दोस्तों, आज सुबह ये न्यूज़ आ चुकी है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। ये न्यूज़ की वजह से हमें सोमवार को जब इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड सिल्वर के मार्केट्स खुलेंगे तो एक बहुत ही अच्छा उछाल ऊपरी तरफ दिख सकता है। लेकिन ये जो उछाल गोल्ड और सिल्वर के अंदर आएगा ये कितना सस्टेनेबल होगा, यानी कि क्या ये उछाल टिक सकता है। चलो ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं। मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैं गलत जा सकता हूँ, लेकिन अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है उससे मेरा एनालिसिस क्या है, चलो ये वीडियो से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें। आखिरी वीडियो को मैंने 1500 लाइक्स मांगे थे, वो आपने लगभग दे दिए हैं। दोस्तों, अभी तक 1500 लाइक्स नहीं आए हैं, उसके बाद भी मैं अभी का वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीडियो को भी आप 1500 के ऊपर ही लाइक्स देने वाले हो और हमारे कंटेंट को सपोर्ट करने वाले हो। आज 14 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन क्या ये बात हमें पहले ही पता नहीं थी। 5 अप्रैल 2024 को आप देख सकते हो पहले ही ये न्यूज़ आ गई थी कि अमेरिका ने ये क्लियर संकेत दिया है कि ईरान इजराइल के ऊपर एक हफ्ते में अटैक ज़रूर करेगा। तो आप देख सकते हो 5 अप्रैल को ही पूरी दुनिया को पता था कि इजराइल के ऊपर अटैक होने वाला है। हम आपको लगातार बताते हैं कि स्मार्ट मनी को सबसे पहले सब कुछ पता होता है। तो अगर पूरी दुनिया को अमेरिका ने 5 अप्रैल 2024 को ये बता दिया था कि ईरान इजराइल के ऊपर डेफिनेटली अटैक करेगा, तो क्या स्मार्ट मनी को 5 अप्रैल से पहले ही ये बातें पता नहीं होंगी। दोस्तों, कृपया इन चीज़ों को सोचो कि अगर हमें 5 अप्रैल को ये बात पता थी कि ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करने वाला है तो स्मार्ट मनी को ये बातें कब पता होंगी। स्मार्ट मनी को ये बातें 5 अप्रैल 2024 के बहुत पहले पता होंगी, तो उन्होंने तभी से लेकर गोल्ड में उसी तरह से सिल्वर में उनकी पोजीशंस पहले ही बना ली होंगी। दोस्तों, अभी हमें नहीं पता है कि स्मार्ट मनी को ये न्यूज़ कब पता चली होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपकी तरह और मेरी तरह उन्हें भी ये न्यूज़ 5 अप्रैल 2024 को पता चली होगी। उसके बाद भी आप देख सकते हो 5 अप्रैल 2024 से ये शुक्रवार तक गोल्ड के अंदर 7.5% की एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बन चुकी है। दोस्तों, यानी कि गोल्ड पहले ही ऊपर आ चुका है और अभी एक्चुअल में वॉर की शुरुआत हो चुकी है। अब जब एक्चुअल में वॉर की शुरुआत हो चुकी है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स तेज़ी में आ जाएंगे। हमने आपको पहले ही कहा है कि वॉर होने से पहले तेज़ी बन जाती है और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वॉर जब एक्चुअल में शुरू हो उसके बाद ये तेज़ी ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, मैंने आपको रशिया और यूक्रेन का वॉर का एग्जाम्पल दिया था। मैं फिर से एक बार आपको कह रहा हूँ कि मैं गलत जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सोमवार को जो बहुत ही अच्छा उछाल गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आएगा वो आने वाले दिनों में शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसका सिंपल कारण यही है कि 5 अप्रैल 2024 को ही सबको पता था कि ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करने वाला है। अगर ये सबको पहले से पता था तो ये अटैक होने के बाद कोई भी नई न्यूज़ नहीं है।
अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आप देख सकते हो ये अटैक के बाद एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है और ये स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने क्या बोला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि ईरान ने हमारे बेस के ऊपर यानी कि अमेरिका के बेस के ऊपर अब तक कोई भी अटैक नहीं किया है। अगर ईरान ने अमेरिका के बेस के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया है तो अमेरिका ये वॉर के अंदर मुझे नहीं लगता शामिल होने की कोशिश करेगा। उसी तरह से आप देख सकते हो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये प्रेस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा है कि हम G7 की जो कंट्रीज़ है उन्हें डिप्लोमेटिक एक्शन लेने के लिए बताएंगे। दोस्तों ज़्यादातर समय डिप्लोमेटिक एक्शंस मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि ईरान के ऊपर कोई फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन लगा दो या फिर ईरान का जो ऑयल है उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। तो दोस्तों मुझे लगता है जो बाइडेन चाहते हैं कि ये वॉर के अंदर वो डायरेक्टली शामिल ना हो। तो अगर अमेरिका ये वॉर के अंदर शामिल नहीं होना चाहता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये वॉर बहुत बड़ा हो सकता है। उसी तरह से आप देख सकते हो ये वॉर की न्यूज़ आज सुबह आने के बाद यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। और दोस्तों आप सबको पता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर यानी कि यूएन के अंदर जब कोई भी न्यूज़ जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम जाता है तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि आप अपना वॉर बंद करो और उसके बाद हम आगे का डिसीजन लेंगे। तो मुझे लगता है कि यूएन के अंदर जो ये मैटर अभी गया है तो यूनाइटेड नेशन सबसे पहले ईरान और इजराइल को यही बोलेगा कि आप सीज फायर कर दो यानी कि आप वॉर को रोक दो और आगे का डिसीजन बाद में लिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ईरान और इजराइल का जो ये वॉर शुरू हुआ है इसका बड़ा इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर की कीमतों पे नहीं आएगा। सोमवार को हमें गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बहुत ही अच्छा उछाल दिख सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कीमतें ज़्यादा समय सस्टेन कर पाएंगी यानी कि ज़्यादा समय ऊपरी लेवल के पास टिक पाएंगी। और इसका पहला कारण हमने आपको दिया है कि ईरान ने कोई भी अटैक अमेरिका के बेस के ऊपर नहीं किया है। उसी तरह से जो बाइडेन ने ये क्लियरली कहा है कि वो डिप्लोमेटिक एक्शंस लेंगे यानी कि ईरान के ऊपर वो फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं या फिर ईरान को इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बेचने के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट के अंदर कोई भी बात वॉर के बारे में नहीं की है यानी कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे ऐसा कोई भी स्टेटमेंट बाइडेन ने नहीं दिया है, जो क्लियर संकेत दे रहा है कि बाइडेन ये वॉर से दूर रहना चाहते हैं। और तीसरा कारण है दोस्तों कि यूएन के अंदर अगर ये मैटर गया है तो यूएन ईरान और इजराइल से सबसे पहले बोलेगा कि आप ये वॉर को रोक दो और उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर ग्रेवस्टोन डोजी या फिर इन्वर्टेड हैमर ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न बना है। तो आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि गोल्ड के अंदर गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है सोमवार को अगर गोल्ड सिल्वर के अंदर उछाल आता है तो वहाँ पर आपको खरीदारी करते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ के ऊपर जो तेज़ी बनेगी वो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा समय सस्टेन करेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को कम से कम 1500 लाइक्स तो ज़रूर दो और हमारे कंटेंट को सपोर्ट करो। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा एनालिसिस गलत जा सकता है, लेकिन मैंने आपको वही बताया है जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है।